हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं बैंकॉक वैम्पायर के कुछ और एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगी और इस वीडियो में हमें रानी और धनराज के बारे में काफी कुछ पता चलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो इस एपिसोड में हमें पता चलता है कि मैक के मरने के बाद अमन उसका खून पीना भूल जाता है, जिसके वजह से अब उनके पास आगे के लिए कोई भी क्लू नहीं था। पर अमन और शिल्पा मैक के सैलून वापस जाते हैं सुराग ढूंढने के लिए, जहां उन्हें मैक की बेटी आलिया मिलती है, जिसे अमन घायल कर देता है। पर आलिया के खून के स्मेल से शिल्पा को पता चल जाता है कि वो इंसान है और वो अमन को रोक लेती है। वहीं कबीर और सुजैन धनराज के एक आदमी के गाड़ी से एक इनहेलर से सैंपल इकट्ठा करते हैं, जहां रास्ते में उन दोनों को विपाशा मिलती है और कबीर को पता चलता है विपाशा ने ही उसकी मां को मारा था। विपाशा उन दोनों को धमकी देकर वहां से चली जाती है, पर विपाशा सुजैन के जैकेट के जेब में एक माइक्रोफोन छुपा देती है, जिससे उन्हें चारों के प्लान के बारे में पता चलता रहे। थोड़ी देर बाद जब आलिया को होश आता है तो वो उन्हें बताती है कि मैक ने उसे अपने रियल मॉम डैड को मारने से रोका था जब वो एक वैम्पायर हुआ करती थी, और उसे दोबारा इंसान बनाने वाला और कोई नहीं, रानी है। विपाशा ये सारी न्यूज धनराज को बताती है क्योंकि वो माइक्रोफोन से उनकी सारी बात सुन लेती है, और धनराज अपने उसी फाइटर वैम्पायर को कुछ काम सौंपता है, जिसके बारे में हमें आगे बताया जाएगा। दूसरी तरफ आलिया रानी को फोन करके मिलने को रेडी कर लेती है। थोड़ी देर बाद अमन को सुजैन के जैकेट से वही माइक्रोफोन मिलता है जिसे विपाशा ने रखा था, और शिल्पा को लगता है कि कबीर और सुजैन उन पर नजर रख रहे हैं। वो उस माइक्रोफोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम आगे आलिया को एक बिल्डिंग में भागते देखते हैं, जिसका पीछा विपाशा कर रही थी। वो चारों आलिया को बचाने वहां पहुंचते हैं, पर विपाशा आलिया का गला काट के उसे मरने के लिए छोड़ देती है, और शिल्पा अमन को आलिया को दोबारा से वैम्पायर बनाने से इसीलिए रोक लेती है क्योंकि आलिया वैम्पायर वाली जिंदगी नहीं चाहती थी, इसीलिए वो दोबारा इंसान बनी थी। वहीं कबीर और सुजैन विपाशा से फाइट करते हैं, और कबीर विपाशा के आंखों से उस नकाब को हटाते ही वो तड़पने लगती है। ये देख सुजैन को लाइब्रेरी वाले इंसिडेंट से याद आ जाता है कि विपाशा की कमजोरी लाइट है, और वो बिल्डिंग के सारे लाइट्स को फोड़कर कुछ देर के लिए विपाशा को अंधा बना देती है। तब तक कबीर उसे मार के कमजोर कर देता है, पर एक वैम्पायर को कोई कब तक रोक सकता है। जल्दी विपाशा अपने को रिकवर करके कबीर को मारने ही वाली होती है कि कबीर अपने बंदूक से एक गोली उसके दिल के आर पार करके उसे मार डालता है, और इस तरह कबीर अपने माँ के मर्डर का बदला विपाशा से लेकर सुकून की सांस लेता है और सारे सबूतों को मिटा देता है। वहीं शिल्पा भी अपने सारे सबूतों को मिटा देती है, यहाँ तक कि वो अपना घर भी छोड़ देती है ताकि उस तक कोई पहुँच ना पाए। दूसरी तरफ धनराज को विपाशा के मौत के बारे में पता लगते ही वो तैयार हो जाता है शिल्पा और उसके ग्रुप से लड़ने के लिए। हम आगे कबीर, सुजैन और अमन की बॉस श्रेया को एक बिल्डिंग में छानबीन के लिए जाते देखते हैं, जहां कबीर के बॉस धनराज के बुलाए एक मीटिंग को अटेंड करने जा रहे थे। और हम आगे देखते हैं डॉक्टर पंकज ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, जो वो धनराज को हैंड ओवर करता है। मीटिंग स्टार्ट होती है, जहां काफी बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और बड़े पोस्ट के ऑफिसर्स मौजूद थे, जिन्हें धनराज उस मेडिसिन के बारे में बताता है जिससे इंसानों को ताकत मिलती है और सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, जो कि असल में वैम्पायर बनाने की डोज थी। वहां मौजूद सभी लोग उस डोज को लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, एक्सेप्ट कबीर के बॉस को छोड़कर, जिन्हें जबरदस्ती वो मेडिसिन दी जाती है। यहाँ धनराज उन सभी बड़े और पावरफुल लोगों को वैम्पायर बनाकर अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहता था, और वो इसमें कामयाब भी होता है। जब कबीर और सुजैन उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो उन पर वो सभी मिलकर हमला कर देते हैं, पर कबीर और सुजैन अपने वैम्पायर बॉस को लेकर बाकी के वैम्पायर से लड़ते हुए वहां से निकल जाते हैं। वहीं हम शिल्पा और अमन को रानी से मिलने जाते देखते हैं, वहीं पर जहां आलिया ने उनकी मीटिंग फिक्स करवाई थी, पर रानी वहां शिल्पा को देखकर उससे दूर भागने लगती है। यहाँ तक कि रानी शिल्पा पर हमला भी करती है, पर शिल्पा उसे समझाती है कि वो उससे
कितना प्यार करती है। जिसके बाद रानी उसे बताती है कि धनराज ने उसे वैम्पायर बनने के बाद अपने कैद में रखा था और रोज उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे क्योंकि रानी का ब्लड खास था और वो लोग रानी का ब्लड रोज अपने टेस्ट के लिए निकाला करते थे। उन लोगों ने रानी को आईवीएफ के जरिए प्रेग्नेंट कर दिया था, जिसके बाद कुछ टाइम के लिए रानी वैम्पायर से इंसान बन गई थी और उस कैद खाने में रानी पर डेविड और मैक नजर रखते थे और इसीलिए मैक ने डेविड को अपने सलून में पहचान लिया था। यहाँ हम उन सभी वैम्पायर्स को देख पाते हैं जिन्हें अब तक शिल्पा ने मारा था और उनके खून के जरिए आगे बढ़ी थी, जैसे अजिंक्या, कृष्णा, मैक, न्यूज चैनल वाले भाई कृष्णा और करण। हम आगे देख पाते हैं मैक ने ही रानी की हेल्प की थी वहाँ से भागने में और उसे धनराज के नजरों से दूर रखा था और रानी शिल्पा से इसीलिए दूर भाग रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से शिल्पा को कुछ हो। आगे हम शिल्पा के पूरे गैंग को साथ में देखते हैं जहाँ रानी सबको बताती है कि धनराज चाहता है सभी उसके खून को पीकर उसके गुलाम बन जाए। रानी ये भी बताती है कि धनराज उस प्रोजेक्ट को ब्लड मिस्ट के नाम से बुलाता है जो खून को धुंध में बदल देती है, जो बहुत ही खतरनाक है। पर रानी उन्हें ये भी बताती है क्यों धनराज उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि उसका खून वैम्पायर्स को वापस इंसान बना सकता है, जैसा आलिया के साथ हुआ। कबीर को समझ आ चुका था कि आज जो भी उसके बॉस, दूसरे पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के साथ हुआ वो जरूर ब्लड मिस्ट वाले प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। शिल्पा भी कबीर का साथ देने के लिए रेडी थी ताकि वो दूसरे लोगों को और अपने दोस्तों को बचा सके। इसके नेक्स्ट वीडियो में हमें धनराज के पूरे प्लान के बारे में पता चलने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।